इस वीडियो को शुरू करने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है शोधपरक छात्रों के लिए नई सोच और तर्क संगत जानकारी जुटाकर देना। उद्देश्य किसी जाति, समाज, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, व्यक्ति, वंश या किसी परंपरा आदि का न तो विरोध करना और न ही किसी की भावना को आहत करना है। यह किसी राजनीतिक लक्ष्य या विचार से भी प्रेरित नहीं है और इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। इसको केवल जानकारी के रूप में तथा शैक्षणिक उपयोगिता तक ही सीमित समझा जाए। साथियों, इससे पहले जब हम सीता और राम का जो रामायण में अंत की कथा है, उनका इस दुनिया से जाने की कथा है, उस पर चर्चा करते हुए बताया था कि यह जो कहा जाता है कि राम ने सरयू में प्रवेश कर लिया और सीता जमीन में समा गई, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने अंततः आत्महत्या कर ली। और उसी वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि यह आत्महत्या नहीं है, हिंदू धर्म की किताब लिखने वाले उसके तत्वार्थ को नहीं समझ पाए जो ऋषिकुल के कथाओं या संवादों में निहित था। वहां उस वीडियो में मैंने यह भी कहा था कि सीता क्या है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए धैर्यपूर्वक अंत तक सुनिएगा और तब सनातन धर्म के महत्व को, उसकी गूढ़ता को समझ पाइएगा और यह भी पाइएगा कि हिंदू धर्म में कहानियां बना बना के उसको कितना सस्ता और छिछला सा बना दिया गया है। इसके आरंभ में मैं कह दूं, वीडियो के आरंभ में, कि इस चैनल का उद्देश्य मात्र तर्क संगत और ज्ञानपूर्ण जानकारी देना है। इसका किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, किसी के आस्था, विश्वास, कोई राजनीति, इस सब से कोई मतलब नहीं है। न ही किसी के प्रति यहाँ किसी तरह का द्वेष जाहिर किया जाता है। यह मात्र तर्कपूर्ण, ज्ञानपूर्ण जानकारी के लिए है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में जो रामायण है, जो उसकी कहानी है, और उसमें जो सीता हैं या उनकी जो भी कथा और व्यथा है, यह हम सब जानते हैं और यह चलता ही रहता है। लेकिन आज के वीडियो में हम उससे थोड़ा अलग हट करके बात करेंगे, जिसमें हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म के जो ऋषिकुल में जो छात्रों को रहस्य कथा के रूप में बताया जाता था, उसका तत्वार्थ क्या है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सनातन धर्म में सीता क्या है। हिंदू धर्म की सीता की कहानी तो हम जानते ही हैं, लेकिन सनातन धर्म में सीता क्या है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे।
मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये जो अपने रामायण, महाभारत, पुराण आदि सब देखते हैं, वह सिद्ध ऋषिकुल के रहस्य कथाओं पर मैं प्रसंग, परिस्थिति आदि जोड़ करके टीवी सीरियल के कहानियों जैसे बुन करके एक उपन्यास के रूप में इसको बनाया गया है और वही लोगों को सुनाया जाता है। उसमें कुछ भी सत्य घटना नहीं है। जरूरत है उस रहस्य को समझने का जो सीता के जन्म के कथा से जुड़ा हुआ है, और यह रहस्य केवल वेद के विज्ञान, योग और तंत्र शास्त्र के दर्शन के सहारे ही समझा जा सकता है। यह याद रखें कि अध्यात्म इतिहास नहीं होता है। अगर राम कृष्ण आदि का जन्म हुआ मान लेंगे तो वो ईश्वर नहीं इतिहास पुरुष बन जाएंगे, और किसी भी इतिहास पुरुष के कहानी का आध्यात्मिक महत्व शून्य होता है। तब तो हम बाबर, गोरी, खिलजी, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क आदि ऐसे महान कई राजा हुए हैं जिनकी कहानी को भी अध्यात्म बना देंगे। वह कहानी सभी अध्यात्म हो जाएगा और वे लोग ईश्वर के अवतार बन जाएंगे। ऋषिकुल के रहस्य कथा में अवतार की बात इतनी ही है कि हर जन्म एक अवतार है, लेकिन किसी भी अवतार विशेष को ईश्वर नहीं माना गया है। इन कथाओं में मनुष्य मतलब जीव मात्र के आवागमन के अनंत पथ का वृतांत छुपा होता है, इसलिए उसका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक हो जाता है और वह सब दिन ही प्रत्यक्ष चरितार्थ होता रहता है। इसीलिए उसको सनातन कहा गया है कि जो तब हुआ था वह आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अतः सीता का जन्म आज भी हो रहा है, बस देखने के लिए आंख और समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। जरा कल्पना कीजिए कि पिछले जन्म में जब हम मरे तो हमारा क्या हुआ था। हमने जब पिछले जन्म में शरीर त्याग किया था तो उसको उस समय के विधानानुसार या तो जला दिया गया होगा या दफना दिया गया होगा या बहा दिया होगा, तो किसी प्रकार से उस शरीर को निपटा दिया गया होगा। फिर क्या हुआ? अंततः हम अर्थात वह शरीर जमीन में, मिट्टी में मिल गए थे। जब हम जमीन में मिले तो जमीन जीवंत है, यह धरती जीवंत है, वसुंधरा जीवंत है, इसीलिए हम उसे मां कहते हैं। जैसे ही हमारा शरीर उसमें गया तो धरती माता ने उसे स्वीकार किया और प्रकृति यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ के अंत में हम खाद बन गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी के सिद्धांत से हम नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं हुए थे और अशरीर अवस्था में कायम रहे। जब हमारा अवशेष खाद बन गया तो उसको पितर अर्थात वनस्पति, वृक्ष, पेड़, पौधा आदि ने
स्वीकार कर लिया। इसीलिए मुर्दे को लकड़ी के जिस यान पर शमशान घाट ले जाया जाता है उसको पितृयान भी कहते हैं। जब पितरों ने अर्थात पेड़ पौधे वृक्ष लता पादप आदि ने उस खाद को ग्रहण किया तो पुनः प्रकृति यज्ञ हुआ और हम फूल फल अनाज सब्जी आदि में प्रकट हो गए, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। हम बीज रूप में कभी मिटे ही नहीं थे। इसी बात को वेद ने कहा है, ये बाह्वास्य सुनृता विरप्सी गोमती मही पक्वा शाखा नदा सुखे। हमारे तन की मिट्टी मंगलमय ज्योति आत्मा के राह चल के वनस्पति के गर्भ से पके फल सब्जी अनाज आदि बन के शाखाओं पर दृश्यमान हुए, नृत्य करते हुए। सुनृता शाखाओं पे दिखे, पक्वा शाखा न दा सुखे। उस फल फूल अनाज सब्जी आदि के रूप में हम ही तो प्रकट होते हैं। हमने ही उस बेल पर शाखा सब पर फल फूल अनाज की बाली आदि बन करके सुंदर नृत्य किया था। जब उस अन्न सब्जी फल को किसी दंपति ने ग्रहण किया तो फिर से प्रकृति यज्ञ हुआ और हम सब अपने मां के गर्भ में आ गए। अब अगर इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा तो हम फिर से जमीन में चले जाएंगे। आवागमन के अनंत पथ पर जीव का इसी प्रकार भ्रमण होता रहता है। यदि हमने अपने तत्सवितुर्वरेण्यम का संकल्प पूरा नहीं किया, अपने अंदर व्याप्त आत्मा राम जो आत्मा बन के हमारे अंदर हैं उनका वरण नहीं किया, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, आत्म दर्शन नहीं किया, खुद को नहीं पहचाने, तो हम उर्वा रुक मिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात् भी नहीं कर सकते। इस ऐसी हालत में हम जमीन से चले थे और फिर पुनः वापस जमीन में ही चले जाएंगे भस्मी बन के। रामायण की कहानी में भी सीता जमीन से आई हुई बताई जाती है और जमीन में ही चली जाती है अंत में। तब सीता कौन हुआ, यह सोचिए। हम ही तो जीव रूप में सीता हुए। जो यह नहीं समझ पाया इस रहस्य को, उसी के लिए कहा गया कि पूरा रामायण पढ़ गए, सारा कथा सुन लिया, मगर सीता कौन है या सीता किसकी बीवी है यह नहीं जान पाए। जीव रूप में सीता बन के रोम रोम में रमन करने वाले आत्मा राम का वर्णन करने के लिए ही तो हमारा जीव रूप सीता में जन्म हुआ है। हम सीता आए ही हैं इस दुनिया में आत्मा राम को वरण करने के लिए, ब्याहने के लिए, तत्सवितुर्वरेण्यम का संकल्प पूरा करने के लिए, उस दिव्य ज्योति सविता आत्मा का वरण करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, आत्मस्थ होके इस संसार में जीने के लिए और उर्वा रुक्म बंधनाथ की तरह इस संसार से विदा होने के लिए, यही सीता के जन्म की कथा का आध्यात्मिक महत्व है,
यही रहस्य है। 3 यज्ञ के द्वारा आवागमन के चक्र से हम सब आए हैं। जो पीछे हमने 3 यज्ञ की बात की, उस तीनों यज्ञ के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए, इस जन्म में जो तत्सवितुर वरेण्यम का हमने संकल्प लिया, उसका प्रतीक के रूप में हमने 3 तानी धागों का जनेऊ पहना और तत्सवितुर वरेण्यम का संकल्प लिया। जनेऊ में पंच तत्व या 5 इंद्रिय, ज्ञान की और कर्म की 5 और ज्ञान की 5, पर विजय पाने के लिए जनेऊ में 5 गांठ लगाया। उसी संकल्प तत्सवितुर वरेण्यम के प्रतीक के रूप में जनेऊ को हमने धारण किया, लेकिन जनेऊ को हमने माला की तरह नहीं धारण किया, बल्कि धनुष के तरह धारण किया, क्योंकि यही हमारा गांडीव है। इसी संकल्प सूत्र से, जनेऊ को ही संकल्प सूत्र कहते हैं, से हमें माया का महासमर अर्थात महाभारत लड़ना है इस संसार में। अर्धांगिनी का युद्ध भी हम ही लड़ेंगे। इसीलिए जनेऊ को दोहरा के पहन लिया है हमने। हमारी जनेऊ जो 6 तानी की होती है, उसमें 3 धागे हमारे लिए और 3 धागे पत्नी के को भी उसी रास्ते पर ले जाके मोक्ष दिलाने के हमारे संकल्प का प्रतीक है। इस संसार में जो जनन करने वाले हैं, जो जनन करता हुए, वे जनक और जननी कहलाते हैं। जनन से उत्पन्न होने के कारण हम जानकी हैं। यही कारण है कि बाप को जनक और माँ को जननी कहा जाता है। यह जनन जब प्रचंड हुआ तो प्रजनन हुआ, और प्रजनन के स्वरूप हमारा अवतार हुआ। इसी बात को वेद पुनः कहता है, यह कुक्षि सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते उर्वीरापो न काकुदः। कौन है था, याद कीजिए, जो कुक्ष जमीन को, गर्भ के गहन अंधकार को हलवाहा जनक बन के महान ज्योति से समुद्र के भांति सींच गया। हल के फल के तरह बार बार अंदर बाहर होता रहा, अंदर ही अंदर घुसता चला गया। कुछ के द्वार तक हल की तरह जोतता रहा, बार बार घुसता रहा, अंदर बाहर होता रहा, कोख को खोदता रहा, कोख को जमीन के तरह जोत कर दिव्य जीवन ज्योति का वर्षा कर गया। कोख को जीवन रस शुक्राणुओं से सींच दिया। याद करके देखिए, अपना बच्चा कैसे हुआ हमारा, कहाँ हमने वह हल चलाया, कैसे कोख में जमीन के तरह अपना हल चलाया था, कैसे कोख को अपने शुक्र रस से सींचा। सब कुछ याद कीजिए। यह हमारे ही अपने जन्म का विज्ञान है। अगर यही हलेष्ठ यज्ञ कहलाता है। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तो बाहर जगत में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी, गधी, सब में इस क्रिया को होते हुए देखिए। यह सनातन धर्म है, सीता के जन्म से जुड़ा है। हर दिन चारों ओर यह दृश्यमान होगा। जब कोई भी प्राणी जनन कर्म में रत होकर जनक और जननी बनते हैं, पशु जगत में भी देख लीजिए, तो अपनी जानकी को उत्पन्न करते हैं, कोख में हल चलाते हैं, उसको सींचते हैं,
और सीता का जीव रूप में जन्म होता है। यह जीव मात्र के जन्म का वृतांत है जो आपके आंख के चारों ओर दिख रहा है। दिमाग से सोच के देखिए। हल के कथा का, हलिष्ट यज्ञ का प्रकृत रहस्य आप अपने ही आप समझ में आ जाएगा। जानकी जीव के धरती अर्थात कोख से प्रकट होने का भेद भी खुल जाएगा। दुर्भाग्यवश हिंदू धर्म वालों ने बिना इस रहस्य का तत्वार्थ समझे, इस कथा का तत्वार्थ समझे, बिना इसके रहस्य को समझे, उसी विज्ञान में घटना को प्रतीक के स्वरूप में जमीन जोतने की कहानी बना के धर्म और त्योहार में मिला दिया। वे यह समझ नहीं पाए कि हर जीव का उसी प्रकार से जन्म होता है। हमारा जन्म अर्थात सीता का जन्म की वही क्रिया और प्रक्रिया है। सीता का जन्म किसी व्रत, कथा या त्योहार से नहीं, बल्कि कोख अर्थात जमीन को जोतने के कर्म से जुड़ा है। हम सबका जन्म वैसे ही हुआ है, वैसे ही होता है। जीव के जन्म पर सनातन धर्म में दुख मनाया जाता है, सूतक मनाया जाता है। क्यों, इस विषय में फिर कभी कहेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के जो बनाने वाले धूर्त लोग थे, उन्होंने उसमें भी अपने पंडिताई की दुकानदारी घुसा दिया, कमाई का स्रोत पैदा कर लिया, आपदा में अवसर तलाश लिया, और हम लोग खिस्सा, व्यर्थ के खिस्सा, कहानी, कथा सुनने के लिए पागल बन के घूमते रहते हैं। जीव अर्थात सीता के जन्म का रहस्य समझने का कोई प्रयत्न नहीं करते, उससे कोई मतलब नहीं रखते। ये जो जानकी नवमी मनाया जाता है, वह वास्तव में जो सृष्टि में प्रजनन विज्ञान है, साइंस ऑफ रिप्रोडक्शन, सृष्टि के पीछे सृजन के पीछे व्याप्त अनंत व्यापक सक्रिय शक्ति, जिसे आप इमेजरेबल नेचुरल एक्टिव एनर्जी कह सकते हैं, जो पुरुष और प्रकृति के लीला स्वरूप गर्भ में प्रकट होता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में त्वरित रहता है, उस शक्ति का आवाहन दिवस के रूप में जानकी नवमी को मना सकते हैं, या किसी युग में यह मनाया जाता रहा होगा। यह कोई त्योहार या व्रत नहीं है, यह सिर्फ उस ज्ञान की बात है, उसको समझने की बात है। प्रकृति विज्ञान में इस प्रकार नाड़ी के महत्व को देवी समान बना देता है, वेद के विज्ञान में, क्योंकि वही सृजन की कर्त्री धात्री है। वह भोग्या नहीं, सृष्टि कर्त्री और पूज्या है। लेकिन कुछ यौनाचारी मस्तिष्क वाले जब किताब को लिख रहे थे, तो उन्होंने नाड़ी को भोग्या बना के रख दिया। वीर भोग्या वसुंधरा, यह एक गलत उक्ति है। असल में वह वीर पूज्या वसुंधरा है। और हलिष्ठ यज्ञ जो है, उसमें जो स्वाभाविक क्रिया है जन्म की, जिस तरह के कर्म से जीव का संसार में जन्म होता है, अवतरण होता है, अवतार होता है,
आगमन होता है उसी को सीता के जन्म के रूप में मनाया जाता है। यही इस कथा और कहानी का रहस्य है। आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।